दोस्तों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो दोनों स्टॉक ने कमाल कर दिया है। जहां पे बाजार में हमने देखा है कि गिरावट जबरदस्त है, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, उसके बावजूद भी दोनों स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे, लगातार दौड़ रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दौड़ कहां तक जाके रुकने वाली है और इतनी बड़ी खरीदारी कहां से निकल के आ रही है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अगर रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक 19.65 पर आ गया है, जहां पे 16.96% की बम्पर तेजी देखी हमने। आज इंट्राडे में तो ये 19.95 तक भी जा चुका है, यानी 20 को क्रॉस किया, इसने टच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पुरानी जो हाई थी वो 19 की थी, तो इस बार इसने नई हाई बना दी है, यानी स्टॉक बिल्कुल अब बुलिश जोन में आ चुका है और यहाँ से तेजी से दौड़ने को तैयार भी हो चुका है। कुल मिला के आप देख सकते हो रिलायंस पावर लगातार दौड़ रहा है और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, काफ़ी समय से लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है और अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। जितने स्टॉक बताए थे अब वो समय आने पे सब दौड़ते हैं, थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पुरानी 7 फरवरी 2022 को इंट्राडे में इसने 19 की हाई बनाई थी, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे आया, 11 के आसपास काफ़ी समय तक पड़ा रहा, अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 16 मई 2008 को आपको 261 की दिखाई देगी। लेकिन इसका अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ जब आया था वो कंपनी ने इसका आईपीओ 405 की लो लिमिट और अपर लिमिट थी 450 की, यानी 450 के भाव से आईपीओ अलॉट किया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि ये प्राइस नीचे आई, तो ये सब पूरा मामला अगर आप देखें तो ये जब आईपीओ आया था ये इतिहास का सबसे बड़ा पॉपुलर आईपीओ था, यानी इतना इसका हाइप क्रिएट हुआ था कि लोग हर कोई इसमें एंट्री करना चाहते थे। और ये आईपीओ जब खुला था तो तुरंत कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड ही समझ लो, ये पूरी तरह से भर गया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्रेज़ था, लेकिन जब इसकी लिस्टिंग हुई तो पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। आप देख सकते हो कि इसकी लिस्टिंग कोई अच्छी नहीं हुई, यानी सिर्फ 547 की प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हुई, यानी 21% की प्रीमियम के साथ में लिस्टिंग हुई। लेकिन कुछ ही मिनटों में अगर आप देखें तो स्टॉक धराशायी होना शुरू हो गया और गिरते गिरते स्टॉक जो क्लोजिंग रही वो 372 की रही। 2008 जब ये आईपीओ आया उस समय अगर आप देखें तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों के जितने भी शेयर जो पहले से ऑलरेडी लिस्टेड थे बाजार में, वो सारे के सारे आसमान छू रहे थे। और एक तरह से देखें तो अनिल अंबानी का दबदबा था और वो खुद इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में आ रहे थे। और ऐसे समय में ये जो आईपीओ गिरा बुरी तरह से, तो एक बहुत बड़ी उनके लिए एक तरह से देखें तो ना कटने वाली बात हो गई। और ऐसे में फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि कुछ शेयर इनको बोनस के रूप में दिए जाए, ताकि बोनस की वजह से इसकी प्राइस नीचे आए और लोगों को जो लॉस है वो लॉस एक बार रिकवर हो जाए। तो इन्होंने जो बोनस की वजह से इसकी जो संभावना तलाश के इसकी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की। तो इसी वजह से जो आपको प्राइस है वो नीचे दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने उस समय बोनस दिए थे कुछ शेयर और इस वजह से लोगों की जो बाइंग प्राइस थी वो नीचे आई है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ने कोई खास कमाल नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले दिनों रिलायंस पावर के मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि कुछ उनके एसेट को उसको मोनेटाइजेशन करा के उसमें से वो पैसे निकालना चाहते थे, जो कर्ज को कम करना चाहते थे। लेकिन जो इनके लैंडर्स हैं उनको ये प्लान पसंद नहीं आया और जब एजीएम में यहाँ पे वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में वो प्रस्ताव खारिज हो गया। तो ये जो चाहते थे कि कुछ एसेट को बेच के वहाँ से कर्ज को कम किया जाए, उन प्लान को मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अनिल अंबानी चाहते हैं कि ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो, कोशिश वो उनकी जारी है। वैसे अनिल अंबानी की बात करें उनकी खुद की मुसीबतें बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों उनको आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी मिला है, कुछ उनके अकाउंट में जो उन्होंने शो नहीं किया था आईटी डिपार्टमेंट को, जो स्विस बैंक में थे उनके अकाउंट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे जल्दी उनके रिलायंस कैपिटल की भी नीलामी होगी और सारी प्रक्रिया के बाद में आने वाले समय अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल को ही लेकर आगे चलेंगे। वैसे आपको पता ही होगा रिलायंस पावर ऑलरेडी रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडियरी कंपनी है। पिछले एक दिन के हिसाब से अगर देखें तो सबसे शानदार इसने पावर सेक्टर के शेयरों में कमाल दिखाया रिलायंस पावर ने। फिलहाल अगर आप देखें तो रिलायंस पावर ने एक दिन में 14.70% का बम्पर रिटर्न दिया, जबकि सेकंड नंबर पे 14.80% के रिटर्न के साथ में रिलायंस इंफ्रा है। उसके बाद में आप देख सकते हो जीवी के पावर जिसने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर आप देख सकते हो आइनॉक्स विंड एनर्जी जिसने 9.99% यानी 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर इंडोविन एनर्जी जिसने 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर अमालगढ़ देख सकते हैं 4.9% का रिटर्न है। फिर रतन इंडिया 4.79%, फिर एनर्जी डिपेंड 4.35% का, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 3.97% का पॉजिटिव रिटर्न, जेपी पावर 3.96% पॉजिटिव रिटर्न और डब्ल्यूए सोलर 2.73% का पॉजिटिव रिटर्न और एसी पावर 2.34% आप है। तो ये आप देख सकते हो कि आज बाजार का विनर है रिलायंस पावर, सबसे शानदार रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें पिछले एक वीक की भी बात करें तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही विनर निकल कर आएंगे। आपको देख सकते हो कि
रिलायंस इंफ्रा ने पिछले एक सप्ताह के हिसाब से 33.91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और रिलायंस पावर ने 28.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ये दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। पावर सेक्टर में सबसे शानदार इन दोनों स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे आप देखें तो रिलायंस कैपिटल की जो सब्सिडरी जितनी कंपनियां हैं वो नीलाम होने जा रही है और इस प्रक्रिया से जल्दी अनिल अंबानी बाहर आने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लगभग जो बिडर है वो फाइनल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सब्सिडीज है उनके लिए जो बिड लगाने की जो अमाउंट रखी गई है वो 4000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जिसमें आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक कोशिश कर रहे हैं ये नीलामी को जीतने की। इसके अलावा टोरेंट है, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट और इसके बाद बी राइट रियल इस्टेट, ये कंपनियां हैं जो बोलियां लगा रही है। काफ़ी कंपनियां थी, करीब 50 फर्म, लेकिन वो धीरे धीरे हट गई है और फिलहाल ये जो मैदान में यही कंपनियां और इनमें से कोई बोली ले सकता है। तो जल्दी ही रिलायंस कैपिटल भी नीलाम हो जाएगी और उसमें से अनिल अंबानी बाहर निकल जाएंगे। फिर उनका पूरा का पूरा फोकस होगा वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के ऊपर ही रहेगा और ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस पावर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल रनिंग कंडीशन में है। ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो लगातार चल रहे हैं और अच्छा इनको रेवेन्यू भी अर्न करके दे रहे हैं और आने वाले समय काफ़ी प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में भी है। तो इसीलिए रिलायंस पावर दौड़ रहा है और यहाँ पे रिलायंस पावर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है, आप देख सकते हो, एफआई की तरफ से। एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कल के जो आंकड़े निकल कर आए थे काफ़ी उत्साहवर्धक थे। आप देख सकते हो ट्यूसडे को एफआई की तरफ से 16,145 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी हुई थी बाजार में और सामने उन्होंने 11,979 रुपीज़ की बिकवाली की थी। इस तरह से उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा था वो 4,165 रुपीज़ का था। बहुत ही ज़बरदस्त और बम्पर खरीदारी हुई है। पिछले कई दिनों के रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने खरीदारी की है और इसीलिए बाजार में जब एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट सारे गिरे होते उसके बावजूद भी बाजार में हमने 1500 पॉइंट की शानदार तेजी देखी एफआई के दम पे। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे रिलायंस पावर में भी उनका इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लगातार वो इन्वेस्टमेंट रिलायंस पावर में कर रहे हैं और इसीलिए स्टॉक दौड़ रहा है आगे। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों उनकी पसंद बने हुए हैं। आप देख सकते हो कि आज निफ्टी एनर्जी में भी बड़ी गिरावट है। फिलहाल 27,701 के स्तर पर जहाँ पे 1.44% की गिरावट है, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर के अंदर 17% की तेजी बनना इसकी ताकत बता रही है। अब ये स्टॉक 20 को क्रॉस करके नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स की भी अगर हम बात करें तो 58,874 के स्तर पर जहाँ पे 1.11% की गिरावट है, यानी लगभग 662 पॉइंट गिरा है बाजार। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, लगता है कि बाजार क्लोज होते थे यहाँ पे और रिकवरी आ सकती है और खरीदारी निचले लेवल से काफ़ी अच्छी हो रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्टॉक काफ़ी कमाल कर रहा है। ये भी 183 पर स्टॉक है जहाँ पे देख सकते हो 13.27% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि पिछले एक महीने में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लगभग 48% का, क्योंकि 123 की प्राइस थी इसकी 1 अगस्त को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और कोरोना काल में स्टॉक काफ़ी नीचे था, ये भी 9.30 पे मिल रहा था। तो ये आप दोनों ही स्टॉक देख सकते हो, इन दोनों ने बहुत ही कमाल किया। और रिलायंस पावर मैंने आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था, आपको पता होगा। मैंने काफ़ी लोगों को कहा भी था, लगातार कहा था कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर आपको खरीदने चाहिए। आपको पता होगा, अगर पुराने मेरे व्यूवर्स हो तो आपको पता ही होगा, मैंने सिर्फ ये 2 कंपनियां ही सजेस्ट की थी और ये 2 कंपनियां ही अब रॉकेट की गति से दौड़ रही है। ये आपको ध्यान ही होगा, मैंने रिलायंस पावर के अंदर निवेश करने के लिए कहा था, जिनका रिलायंस कम्युनिकेशन में निवेश था उनको शिफ्ट करने के लिए कहा था। तो ये बात आपको पता ही होगी, मैंने बार बार बोला था कि ये दोनों कंपनियां दौड़ेगी और बिल्कुल वो समय आ चुका है। ये लगातार दौड़ रहे और आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को ये कई गुना बढ़ाने की ताकत भी रखते। तो अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो इनमें जरूर करें, क्योंकि सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और रिलायंस पावर के पास भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी इनके थर्मल पावर प्लांट भी चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और आपके इन्वेस्टमेंट को भी कई गुना बढ़ा सकती है। तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मिड टर्म के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुक भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा कोई स्टॉक दौड़ता नहीं है। समय आने पर स्टॉक में फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो इसलिए आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।